अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या जो लोग सऊदी अरब में आके काम करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। सऊदी सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो हर मज़दूर के हक़ की हिफाजत करते हैं। इन बदलावों को जानना ज़रूरी है ताकि आप कोई धोखा या परेशानी झेलने से बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक बात को आसान ज़ुबान में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी का वक्त अब साफ और लिखित में होगा। अब हर मज़दूर को नौकरी शुरू करते वक्त एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपकी नौकरी कितने समय की है। इसमें काम का टाइम, छुट्टियां, तनख्वाह और बाकी सभी शर्तें तय होगी। आप और आपके कपिल दोनों जानते होंगे कि आपकी नौकरी कब तक है। इसमें आपको भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी, जैसे छुट्टी कब लेनी है, घर कब जाना है और कब तक पैसे इकट्ठा करने हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या क्या लिखा है। अगर कुछ समझ में न आए तो किसी जानकार आदमी से, किसी भरोसेमंद दोस्त यार से सलाह ले सकते हैं। उसे पढ़वा के चेक कर सकते हैं कि वाकई में इसमें क्या लिखा है। शुरुआती जांच का टाइम अब 6 महीने तक का हो सकता है। एक एग्जाम्पल, पहले जब लोग आते थे तो 3 महीने बिना इकामा बनाए कपिल काम करवाता था और चेक करता था। अगर आप सही हैं उसके नज़र में तो वो रखता था इकामा बनवा के। अगर आप सही नहीं रहते तो वो वापस भेज देता था बिना इकामा बनाए। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी 6 महीना का टाइम मिल रहा है। जब आप नई कंपनी में काम शुरू करते हैं तो शुरू में कंपनी आपको परखती है, चेक करती है। इसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। अभी ये समय ज़्यादा हो गया है, यानी 6 महीने तक कंपनी ये देख सकती है कि आप मेहनती हैं या नहीं, जिम्मेदारी से काम करते हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं, बल्कि ये वक्त है अपना बेस्ट देने का। समय पर काम पे जाएं, ईमानदारी से काम करें, बहस से बचें, टीम के साथ अच्छा बर्ताव रखें। अगर आप अच्छा काम करके दिखाएंगे तो आपको कंपनी लंबे समय तक रखेगी। हो सकता है कंपनी आपकी सैलरी भी बढ़ा दे। अब बात करते हैं, अब काम की जगह पर कोई भेदभाव नहीं चलेगा। अब सऊदी कानून के मुताबिक किसी भी मज़दूर के साथ जाति, रंग, मर्द या औरत होने, उम्र, बीमारी या गरीब होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। आपका कपिल या कंपनी आपको सिर्फ आपके काम के आधार पर रखेगी, ना कि किसी पहचान पे। अगर आपको लगे कि आपके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आप किसी खास जाति के हैं या रंग से या आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सऊदी सरकार कहती है इस मामले में आप अकेले नहीं हैं। अब कानून आपके साथ है। किसी भी तरह का जिल्लत या गाली गलौज बर्दाश्त ना करें। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, क्या बदलाव हुआ है। सैलरी अब बैंक के जरिए आएगी और सुरक्षित रहेगी। अब सैलरी देने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और ट्रैक की जाती है। हर कंपनी को मजदूर की सैलरी बैंक के जरिए भेजनी होती है और इसकी जानकारी सीधा मिनिस्ट्री या लेबर के सिस्टम में जाती है ताकि ये चेक कर सके कि कोई लेबर रह तो नहीं गया, किसी को ऐसा तो नहीं कि 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं मिला। तो सारी चीज़ अब चेक होती है। इससे ये तय होता है कि आपको सैलरी समय पे मिले, पूरा पैसा मिले, कपिल पैसे पर रोक ना लगा सके। अगर किसी महीने पैसे नहीं आते या कम आते हैं तो इसका रिकॉर्ड मंत्रालय के पास होता है। ऐसे में ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए कि आगे चल के अगर कोई गड़बड़ी होती है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है और किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो ये साबुत रहेगा। पहला, बैंक स्टेटमेंट हर महीने चेक करें और रखें भी, और पे स्लिप ज़रूर रखें। सैलरी मिलने के दिन नोट करें। देरी या गड़बड़ी होने पे तुरंत शिकायत करें। अब हम बात करते हैं सऊदी सरकार की तरफ से जारी किए गए एप्लीकेशन के बारे में। कौन कौन से एप्लीकेशन हैं और किस काम में आते हैं। सरकार ऐप से हर काम अब होगा आसान। अब सऊदी सरकार ने कई ऐसे ऐप शुरू किए हैं जिसमें अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्यू एप्लीकेशन। ये सबसे ज़रूरी ऐप है। इसमें आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, काम का परमिट रिन्यूअल करा सकते हैं, अगर कंपनी बदलती है तो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन का नाम है मुसानेद। अगर आप घरेलू काम करते हैं जैसे ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर तो ये ऐप आपको मदद देगा। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं, नौकरी की जानकारी मिलेगी और कोई दिक्कत हो तो शिकायत कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। इसका नाम है मुसानेद। तीसरा एप्लीकेशन का नाम है ताकात प्लेटफॉर्म। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ ढेर सारी वैकेंसी मिलती है और अप्लाई भी यहाँ से किया जा सकता है। अब हम बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। जो लोग खासकर सऊदी में आके काम करना चाहते हैं उनके लिए है। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा।
अब विदेश से यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी अगर सऊदी अरब में आ रहे हैं तो यहाँ पे सऊदी सरकार कह रहा है कि विदेश से आने से पहले काबिलियत की जांच की जाएगी। यानी अब सऊदी आने से पहले कुछ देशों के कामगारों की हुनर की जांच होती है। अगर आप प्लम्बर, वेल्डर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन या किसी और स्किल काम के लिए आ रहे हैं तो आपको एक टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट ये दिखाता है कि आप किस काम के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं, क्या आप इसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं। अगर आप सऊदी अरब में किसी काम में आ रहे हैं तो अपने सर्टिफिकेट सही बनवाएं, फर्जी कागज़ मत बनवाएं। तैयारी अच्छे से कीजिए। इंटरव्यू देने से पहले किसी ट्रेनिंग सेंटर से अभ्यास करें। अब हम बात करते हैं, सऊदी सरकार कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं, अब आपकी शिकायत सुनी जाएगी और मदद भी मिलेगी। पहले जैसा अब नहीं रहा है, लोग फंस जाते थे। और ये सब जो हो रहा है विजन 2030 का सब एक हिस्सा है। अगर आपकी सैलरी रोकी जाती है या कोई गलत बर्ताव होता है तो अब आप शिकायत कर सकते हैं और इसकी सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी मदद मांग सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप शिकायत करें तो ये चीज़ आप हमेशा अपने पास रखें। अगर आपने शिकायत करना है कि 2 महीने का सैलरी, 3 महीने का सैलरी आपको नहीं मिला है, कंपनी ने नहीं दिया है या कपिल ने नहीं दिया है, तो उसका सबूत क्या है? सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट रखना चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सबूत है, हमारे बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। दूसरा, अगर आपसे या कंपनी वाला से या कपिल से बात हुआ है चैट के ज़रिए या रिकॉर्डिंग है तो आप वो भी रखें, डिलीट ना करें। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। और चौथा, अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जैसे कपिल ने या कंपनी ने बोल दिया आपको, आपने रिकॉर्ड कर लिया कि वो कह रहे हम नहीं देंगे, जो मर्जी हो कर लो, तो ये भी आप सबूत की तरह रख सकते हैं। ये बहुत काम में आने वाला है। और बहुत ज़रूरी बात ये बताने जा रहा हूँ मैं कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। डरे नहीं शिकायत करने से। अगर आप शिकायत करते हैं तो सरकार कहती है, सऊदी सरकार, कि आपकी पहचान नहीं बताई जाएगी, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ज़रूरी बातें जो आप हमेशा याद रखें, कभी बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम ना करें। लिखित कॉन्ट्रैक्ट आपकी सुरक्षा है, बिना इसके काम करेंगे तो कोई हक नहीं बचेगा। दूसरा, इकामा हमेशा सही रखें, इकामा एक्सपायर ना होने दें। अगर आपका मालिक या सऊदी कपिल रिन्यूअल नहीं करा रहा है तो कीवा ऐप से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने मोबाइल में रखें। पासपोर्ट, इकामा, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक की स्टेटमेंट, ये सब की फ़ोटो अपने मोबाइल में सेव रखें। चौथा, किसी भी गलत बात से डरे नहीं। आपके साथ कोई ज्यादती करता है, पैसे रोकता है या गालियाँ देता है तो सब्र नहीं करना है, शिकायत करनी है। भाई, परदेश की ज़िंदगी आसान नहीं होती। अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप के लिए आप दूर आए हैं, तपती धूप में काम कर रहे हैं और अपने खून पसीने की कमाई कर रहे हैं। इस मेहनत की कदर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप सऊदी सरकार खुद कह रही है कि कानून आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है जानकारी रखना। सऊदी सरकार विजन 2030 के तहत बहुत सारी अपडेटेड ला रही है। अगर आपको ये पता है विजन 2030 के तहत क्या अपडेटेड आ रही हैं तो दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम से बच सके। अगर आप नियम मानते हैं, कानून समझते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, ये जानकारी बस यहीं तक थी। अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।